Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamekh Vidyalaya. Last video we had started our chapter number 7 fractions. तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो हम लोगों ने कल ली थी. एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि एक पूरी है तो उसमें दो फ्रेंड्स जो हैं तो वो किस तरह से उसको बांटते हैं एंड फिर फ्रैक्शन एंड उसके ऊपर हम लोग गए थे. आज के वीडियो में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे. सो when they add कौन, ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं कोमल एंड सुभाष, तो ये जो दोनों फ्रेंड हैं ये दोनों पूरी ऐड कर रहे हैं, पूरी खा रहे हैं. when they ate they discussed what they had learned earlier. तो उन लोगों ने जो है वो आगे के स्टैंडर्ड में जो देखा था या फिर जो पढ़ा था तो उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं. 3 parts out of 4 equal parts. 4 equal parts में से अगर हम लोग 3 parts लें तो उसको फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 3/4. Similarly, 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts. तो किसी चीज को हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. उसमें से 3 पार्ट्स हम लोगों ने कंसिडर किए हैं. तो ये जो है ये फ्रैक्शन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 3/7 इंटू 7 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 3 पार्ट्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/7. फॉर 1/8 वी डिवाइड अ होल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 पार्ट आउट ऑफ 8. तो 1/8 का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड उसमें से एक हिस्सा जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, एक पार्ट जो है वो हम लोग लेते हैं. Kamal said that we have learned that a fraction is a number. अब फ्रैक्शन जो है कॉमल बोल रही हैं, तो ये जो बोल्ड में लिखा गया है वो फ्रैक्शन को हम लोगों को ब्रीफ में समझाने की ट्राई की गई है. अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. The whole may be a single object or a group of object. फ्रैक्शन क्या है? तो इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग, फ्रैक्शन जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ अ होल. होल पार्ट में से किसी एक पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसको जो है वो फ्रैक्शन में हम लोग डिनोट कर सकते हैं. द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो होल जो है वो या तो एक सिंगल चीज होगी या तो फिर बहुत सारी चीजों का समूह होगा, ग्रुप होगा. सुभाष ऑब्जर्व दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल. तो जो हम लोग फ्रैक्शन के लिए कंसिडर करते हैं तो उसमें पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम लोग फ्रैक्शन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. अब चलते हैं फ्रैक्शन की ओर. जो बेसिक था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया. ये जो है वो फ्रैक्शन का, ये जो बोल्ड में दिया गया है वो फ्रैक्शन को हम लोगों को बेसिकली किस तरह से अंडरस्टैंड करना है वो दिखाता है. लेट अस रिकैपिटल्ट द डिस्कशन. तो जो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग सारा कलेक्शन कर लेते हैं एंड फिर हम लोग पढ़ते हैं. अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ रीजन. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का या तो फिर किसी ग्रुप का कोई एक पार्ट. 5/12 या 5/12 इज अ फ्रैक्शन. हम लोग देख सकते हैं ये जो है वो फ्रैक्शन है. वी रीड इट एज 5/12. 12 चीज में से 12 जो है पार्ट्स किए गए हैं किसी चीज के, उसमें से हम लोग 5 पार्ट्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं. व्हाट डज 12 स्टैंड्स फॉर? तो 12 का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स.
into which the whole has been divided. तो ये जो है it is the number of equal parts. 12 यानी कि डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो बीच में लाइन है, नीचे हम लोगों को दिया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर एंड अपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास जो दिया गया है वो टोटल इक्वल पार्ट्स होंगे. इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द होल हैज बीन डिवाइडेड. तो जो पूरा का पूरा है उसका डिवीजन जो हुआ है, तो वो डिवीजन कितने पार्ट्स में हुआ है वो हम लोगों को डिनोमिनेटर में पता चलेगा. नेक्स्ट 5 स्टैंड्स फॉर. तो ये जो है न्यूमरेटर में जो 5 है वो क्या डिनोट करता है? इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट. तो जो टोटल पार्ट्स हैं उसमें से कितने पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पे डिनोट करके दिया गया है. सो इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट. जो इक्वल पार्ट हैं उसमें से कितने पार्ट जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो हम लोगों को न्यूमरेटर में पता चलेगा. Here 5 is called numerator. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर का स्पेलिंग इस तरह से हम लोग इसको स्पेल आउट करते हैं. एंड 12 is called the denominator. 12 को हम लोग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चूज करेंगे. Name the numerator of 3/7 and the denominator of 4/15. तो हम लोगों को क्या करना है कि 3/7 में से कौन सा न्यूमरेटर है एंड कौन सा डिनोमिनेटर है. तो हम लोग जानते हैं कि 3 जो है वो न्यूमरेटर में है, 7 जो है वो डिनोमिनेटर में है. सेम वे 4/15 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें भी 15 जो है वो डिनोमिनेटर है एंड 4 जो है वो हम लोगों के पास न्यूमरेटर है. नेक्स्ट है एक गेम हम लोगों के पास दी गई है. नाउ यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स. टेक मैनी कॉपीज ऑफ द ग्रिड एज शोन हियर. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो आप लोग बना सकते हैं. कंसिडर एनी फ्रैक्शन से 1/2. अगर हम लोग इसको जो है 1/2 फ्रैक्शन में कंसिडर करना चाहे तो वो किस तरह से करेंगे? Each one of students should shed 1/2 of the grade. यानी कि ये जो है ये एक पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसको हम लोग वन चीज कंसिडर करते हैं, वन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. इसका 1/2 यानी कि 2 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. उसमें से 1 पार्ट जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. तो ये जो है वो हो गया 1/2 पार्ट. तो इस तरह से बहुत सारी गेम्स जो है वो आप लोग खेल सकते हैं. अब चलते हैं आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 7.1 उसकी ओर. तो उसमें हम लोगों को क्या करना है? राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. तो ये जो है शेडेड पोर्शन हम लोगों को दिया गया है. आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो ट्राइंगल है, तो इसमें ये वाला एंड ये वाला पोर्शन जो है वो शेडेड दिया गया है. तो उसमें से ये जो है वो किस फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं तो वो हम लोगों को लिखना है. अब ये जो है तो उसमें आप लोग देखें तो टोटल कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4. तो जो इक्वल पार्ट्स हैं उसको हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में यानी कि 4. उसमें से कितने पार्ट्स जो है वो कंसिडर किए गए हैं तो वो आप लोग अगेन देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये जो है वो टोटल 2 पार्ट्स जो है वो कंसिडर हुए हैं. सो यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शन जो है वो मिलता है 2/4. इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो है वो कंसिडर हुए हैं. सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो जितने पार्ट्स किए गए हैं उसको हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो है 9. उसमें से शेडेड पोर्शन कितना है? तो वो है टोटल 8 पार्ट्स, तो वो हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में. तो इस तरह से हम लोग जो है वो कंसिडर करके
फ्रैक्शन जो है वो लिख सकते हैं, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बाकी के जो है क्वेश्चन वो होमवर्क में है। सेम वे नेक्स्ट में हम लोग देखें तो कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 6 पार्ट 1/6 है। पहला फ्रैक्शन जो है वो है 1/6। अब ये जो अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स जो है वो हम लोगों को करके दिए गए हैं, 6 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें से हम लोगों को कंसिडर क्या करना है, तो न्यूमरेटर जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 1। तो टोटल 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है वो हम लोग कलर करेंगे या तो फिर शेडेड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। अगेन यहाँ पे आप लोग देखें तो टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं एंड न्यूमरेटर जो है वो 1 है, यानी कि 1 पार्ट हम लोगों को कंसिडर करना है। तो 1 पार्ट जो है आप लोग, मैं यहाँ पे मेरी जो विश है उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप लोग कोई भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कोई भी पार्ट है वो कंसिडर कर सकते हैं। मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो कंसिडर किया है। आप लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए कोई भी एक पार्ट एंड उसको कलेक्ट कर लीजिए, या तो फिर इस तरह से पेंसिल से सेट कर लीजिए। अच्छे से सेट करना ताकि दिखाई दे कि यस ये वाला पार्ट जो है वो आप लोगों ने कंसिडर किया है। तो इस तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट में हम लोगों के पास जो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो एरर जो है वो हम लोगों को कंसिडर करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। सो दिस इज 1/2। तो ये जो है वो 1/2 है। आप लोग अगर देखें अच्छे से तो ये जो है वो ट्राइंगल का पोर्शन जो है वो इक्वल पार्ट में कलेक्ट नहीं किया गया है। ये जो है इसमें इस शेप्स में 2 पार्ट्स जो है वो इक्वल डिवाइड नहीं किए गए हैं। सेम वे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें भी टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में कंसिडर नहीं किया गया है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी हो। जैसे आप लोगों ने देखा तो सुभाष ने बोला था, ऑब्जर्व दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। फ्रैक्शन में सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जबकि ये जो फिगर है हम लोगों को दी गई है उसमें आप लोग देख सकते हैं तो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं किया गया है। तो ये जो है वो एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डे इज 8 आवर्स। अब टोटल डे जो है उसमें 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 8 आवर्स। तो वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसके जो अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।